हेलो स्टूडेंट, वे आज अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 रियलाइजेशन के चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कर लिया था। थर्ड का रियलाइजेशन मैंने आपको करवा दिया था, पार्टनर्स कैपिटल केस आपको बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग अगर अपन देखें तो क्वेश्चन की शक्ल से ही लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि बाकी जो भी अपन ने क्वेश्चन किए उसके अंदर देखो आपके बैलेंस शीट दी हुई है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट नहीं दी हुई। अब अगर बैलेंस शीट ही नहीं दी हुई है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने काम थोड़ा सा बढ़ गया। काम ये बढ़ गया कि अपन को एक बैलेंस शीट और बना, बस इतना सा ही काम बढ़ा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें वही है जो अपन ने पहले की थी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है तनु एंड मनु, ठीक है, दो पार्टनर है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1 है। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, ये फर्म को खत्म करने के लिए सहमत हो जाते हैं, फर्म को बंद करने के लिए। द एसेट्स, इनकी जो एसेट्स है, द एसेट्स अदर देन केस, केस के अलावा, केस 2000 रुपए है, इसके अलावा जो भी एसेट्स है उसको इन्होंने बेच दिया 1,08,500 में। यानी ये बोल रहा है कि द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1,08,500 अदर देन केस, केस के अलावा जो भी एसेट्स थी उसको 1,08,500 में इन्होंने बेच दिया। द लायबिलिटी एंड अदर पर्टिकुलर ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म की डिसोल्यूशन की डेट तक जो आपके लायबिलिटी और अदर एसेट्स थी वो इस प्रकार है। क्रेडिटर 40,000 के हैं, तनु की कैपिटल आपकी 1,00,000 है, मनु की कैपिटल 10,000, लेकिन डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड में, P&L का भी डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड में 8,000 रुपए का पड़ा था, लॉस है। रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस 1,000 रुपए के हुए। इट वाज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक इज वर्थ 2,000, 2,000 रुपए के कोई इन्वेस्टमेंट थे जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हुए हैं। द सेम वाज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर, वैल्यू 1,500। सेम एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी थे, उनको पेमेंट कर दिया 1,500 रुपए, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्या सॉल्यूशन होगा ये भी अपन देखेंगे। बैलेंस शीट, ये बैलेंस ऑफ क्रेडिटर वर्क, बाकी जो बैलेंस बचा क्रेडिटर का उसको सेटल कर दिया 36,500 में, उसका पेमेंट कर दिया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। आपको नेसेसरीज अकाउंट बनाने हैं, तो नेसेसरीज अकाउंट की बात अगर आ जाती है तो 4 अकाउंट, 3 अकाउंट बनते हैं अपने। रियलाइजेशन का अकाउंट बनेगा, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं दिए हुए तो छोटा ही बन जाएगा। ये रियलाइजेशन का अकाउंट मेरे हिसाब से काफी है, ज्यादा ट्रांजेक्शन है नहीं। इसके बाद में आपके पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल, दो ही पार्टनर है, तनु और मनु। ठीक है, इधर भी तनु और मनु। इसके बाद में अगर अपन देखें तो एक केस का अकाउंट बन जाएगा, केस अकाउंट, फिर 3 अकाउंट। इन सबसे पहले हमारा एक काम और रहेगा कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाओगे, ये वर्किंग नोट है, इसके अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी जरूरी है। बिना बैलेंस शीट के कैसे करोगे काम? ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी एसेट्स दी हुई है, एसेट्स इधर आएगी, लायबिलिटी इधर आएगी, अब जानते ही हो। जैसे जैसे अपने इंफॉर्मेशन दी हुई वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। देखो ये बोल रहा तनु और मनु, मुझे केवल बैलेंस शीट पे फोकस करना है। बैलेंस शीट पे एसेट्स इधर, लायबिलिटी इधर, बस ये ध्यान रखना। तनु और मनु दो पार्टनर है, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कोई मतलब नहीं है, फिलहाल बैलेंस शीट बना रहे हैं, बाद में काम आएगा। एसेट्स से रियलाइज हो रहे हैं, मतलब एसेट्स को इन्होंने बेचा 1,08,500 में अदर देन केस। केस 2,000 रुपए इसको छोड़कर बाकी एसेट्स को 1,08,500 में बेच दिया, ऐसा ये कहना चाह रहा है। केस 2,000 रुपए, केस का बैलेंस था 2,000, ये भी एसेट्स होती है। तो आपको एक चीज तो पता चल गई, केस हमारी कितनी है 2,000, केस आपकी क्या है एसेट्स। बाकी एसेट्स को इसने कितने में बेच दिया 1,08,500 रुपए में बेच दिया। एसेट्स की ये सोल्ड प्राइस है भी,
बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, वो लिख देता है एसेट्स 1,08,500। क्यों भाई, ये तो एसेट्स बेची है, वो तो यहां पर आएगी बाई केस 1,08,500। एसेट्स थी कितने की, एसेट्स की कॉस्ट प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी, ठीक है। तो ये आपके एसेट्स की सोल्ड प्राइस है, ये आपके यहाँ पे नहीं आएगी, ये तो आपकी यहाँ पे आएगी बाई केस एसेट्स बेच दी, एसेट्स बेची कितने में, 1,08,500 में बेच दी, ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं। इसके बाद में बोल रहा है कि अदर एसेट्स और लायबिलिटी ये दी हुई है, क्रेडिटर 40,000 रुपए की दी हुई है, क्रेडिटर आपको पता है लायबिलिटी होती है इस साइड में आ जाएगा, क्रेडिटर आपको कितना 40,000। कैपिटल, तन्नू की कैपिटल दी हुई है कितनी की, 1,00,000 रुपए, तो कैपिटल आपके दे दी, कैपिटल आपके किसकी, तन्नू की दे दी, कितने रुपए दे दी, 1,00,000 रुपए। इसके बाद में मन्नू की कैपिटल 10,000, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो कैपिटल, मन्नू की कैपिटल इस साइड में आ जाएगी, ये मन्नू की कैपिटल कितने रुपए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, 10,000 यहाँ पे। पी&एल का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ 8,000, तो पी&एल भी इधर आ जाएगा, पी&एल का डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, 8,000, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है 1,000 रुपए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे आता होगा, तो टू केस के नाम से ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया हमारे कितने रुपए, 1,000 रुपए हो गए। इसके बाद में आगे ये बोल रहा है कि एक हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे 2,000 के, इसको हमने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दे दिए 1,500 रुपए में। तो ध्यान रखना भी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट से किया जाता है, तो उसे किसी भी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसकी एंट्री में लिख देता हूं, बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट, अनरिकॉर्डेड या पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किससे किया जा रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट से किया जाए, तो उसकी एंट्री यही होगी कि लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा, यानी कि इसकी जो एंट्री होगी तो आपकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ये, लेकिन इसको कहीं पर भी लिखा नहीं जाएगा भी 1,500 रुपए, 1,500, ठीक है। लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, लेकिन इसको यहां 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 या यहां कहीं पर भी लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपके दिया हुआ है बैलेंस, जो क्रेडिटर है उसको 36,500 रुपए में पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर का पेमेंट कितना में कर दिया, 36,500, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब देखो पहले इसकी टोटल करते हैं, लायबिलिटी में मेरे टोटल कितनी हो रही है, 1,40,000, 1,40,000 की लायबिलिटी है और 10-20,000 रुपए इधर है, तो बैलेंस ऑफ फिगर डिफरेंस जो आया वो आपके क्या माना जाएगा भी, अदर एसेट्स, ठीक है। ये जो आपके आई है ये आपके क्या है, अदर एसेट्स है भी। बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ फिगर BF, बैलेंस कितना आया, 1,20,000, तो एसेट्स की वैल्यू में कितनी मानूंगा, 21, ये आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है। तो अब आप बैलेंस शीट को इसमें उतार सकते हो। सबसे पहले केस दिया हुआ है, तो केस आपके यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस BD के नाम से कितना, 2,000 रुपए। मन्नू की कैपिटल है तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, टू बैलेंस BD के नाम से मन्नू की कैपिटल कितनी, 10,000। पी&एल पड़ा 8,000, तो पी&एल भी आपके यहाँ पे आ जाएगा, 8,000 को लाभ अनुपात कितना है, 3:1 है, तो आपकी कितना आ जाएगा, 3:1, 4 का 6,000 और 2,000, 6,000 और 2,000, ठीक है। इसके बाद में एसेट्स है, तो एसेट्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी, टू टोटल एसेट्स सीधी दे दी इसने, टू टोटल एसेट्स कितनी, 1,00,000,
20,000। इधर क्रेडिटर है तो आपके इस साइड में आ जाएगा बाई टोटल लायबिलिटी। क्रेडिटर एक ही चीज दी हुई है, क्रेडिटर आपके कितना 40,000 होगा। तन्नू की कैपिटल है तो आपके इस साइड में आ जाएगी बाई बैलेंस शीट। तन्नू की कैपिटल आपके आगे कितने होगा 1 लाख होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने लिखी, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। एक बार वापस देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर अपन को मेन सबसे पहले आपके फोकस किसी के ऊपर करना है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो मैंने क्या किया, इसकी बैलेंस शीट बनाई। क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तन्नू की कैपिटल दी हुई है, केस का बैलेंस दिया हुआ है, मन्नू की कैपिटल का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड है। ठीक है, फर्नीचर बाकी एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट ही होता है ना। तो डेबिट बैलेंस के आइटम जो होते हैं वो एसेट साइड में इधर आते हैं। तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस इधर आ गया और इसकी टोटल में से ये घटाया तो डिफरेंस जो आया, वेरिएंस जो आया 1,20,000 रुपए। ये वेरिएंस आपके 1,20,000 रुपए के आ गया अभी अदर एसेट्स। इसको मैंने यहाँ भी केस 2,000 रुपए, केस उतना आ गई। मन्नू की कैपिटल 10,000, कैपिटल का बैलेंस इधर लिख दिया। पी&एल 8,000 रुपए, ये हानि है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड लॉस है तो लॉस को इधर डिवाइड कर दिया 3:1 रेशियो के अंदर 6,000 और 2,000। ठीक है, इसके बाद में 3:1 है ना, 4 से ये 3,6,000 हो जाएगा। इसके बाद में एसेट्स है तो एसेट्स इधर लिख दी। अब एसेट्स को आपने सोल्ड कर ही लिया, लायबिलिटी का पेमेंट आपने कर ही लिया, टोटल ही करनी है, वो कुछ है ही नहीं। तो टोटल आपकी इसकी 37,500 हो गई। ठीक है, टोटल करना है, इधर की टोटल ज्यादा लग रही है मुझे, लॉस होगा तो 1,57,500 है। इसमें से माइनस कर दो 1,48,500 तो बाई लॉस आपके कितना आ जाएगा, लॉस आपके कितने का आ रहा है 9,000 रुपए का लॉस आ गया। 9,000 रुपए। इसको बांट लेंगे, तन्नू और मन्नू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1 है तो 9,000 के अंदर 3 का 4 का भाग लगाओगे 9,000 इंटू 3/4 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड करो इसको तो कितना आ जाएगा 2,250 आ जाएगा और 6,750 और 2,250। ठीक है, तो ये आपके 6,750, इसके आपके आगे 2,250, टोटल आपके 1,57,000 कर दो ट्रांसफर। क्या लिखा हुआ केस, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया बाई, कहाँ से आया अभी रियलाइजेशन अकाउंट से आया, कितने हैं 37,500। ठीक है, इसके बाद में और कुछ है नहीं, इधर ये केस है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इस साइड में ट्रांसफर कर दे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए 1,08,500। इसके बाद में तन्नू और मन्नू है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,750 और 2,250। ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं, बस टोटल करो इसकी, तो इसकी टोटल की 1 लाख है, 1 लाख में से माइनस करो 6 से 12,750 तो डिफरेंस इधर आया, किस नाम से लिखेंगे केस अकाउंट के नाम से 12,87,200। ठीक है, 87,250 87,88 द्वारा 1 लाख, टोटल आपके 1 लाख। इधर ये केस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी टोटल करो, इसकी टोटल आपके 14,250 है, इधर कुछ भी नहीं है तो डिफरेंस इधर आ जाएगा बाई केस अकाउंट के नाम से 14,250, टोटल 14,250। तो इसको ट्रांसफर किया इधर, कहाँ से आ रहा है तन्नू से, तन्नू की कैपिटल अकाउंट से आ रहा है कितने रुपए 87,250। इसको इधर ट्रांसफर करो तो इधर आपके आ जाएगा, ये मन्नू के अकाउंट से आ रहा है तो मन्नू कैपिटल अकाउंट 14,200। टोटल करो, टोटल अगर बराबर आई तो अपने सही है और बराबर नहीं आई तो अपने मिस्टेक है। तो 1,08,000 2 1,10,000 1,20,000 1,24,750 तो इसकी टोटल 1,24,750 आ रही है। इसकी 80 1,10,000 17 1,24,750 1,24,700।
ठीक है, बराबर आगे भी मैं क्वेश्चन पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम ऐसा ही है। मैंने 4th क्वेश्चन आपके इसलिए करवाया कि क्वेश्चन नंबर आपके 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्टनरशिप बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में पार्टनरशिप है डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2013 को। ऑन द डेट राम कैपिटल, इस डेट को राम की और श्याम की कैपिटल 17,000 और 2,000 रुपए 17,000 दी हुई है। ठीक है, और श्याम जो है, श्याम ये 2,000 रुपए और टू द फर्म, फर्म में मांगता है, और फर्म जो है राम में कितने रुपए मांगती है 10,000। तो ये एसेट्स और लायबिलिटी होगी। 20,000 के क्रेडिटर है। बैलेंस ऑफ ईच बैलेंस ऑफ कैश एंड फर्नीचर 300 और 1,200 रुपए, ये एसेट्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ये एसेट्स लायबिलिटी को बेच रहा है यहाँ पे नीचे। तो इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। एक इसमें मेरे हिसाब से एक करेक्शन होना चाहिए। द पार्टनरशिप बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम की जो कैपिटल है 17,000 और 3,000। मेरे एक बार पुरानी बुक में देख लेना 17,000 और 3,000, क्योंकि इसमें कैपिटल केवल एक की दी हुई है राम की, श्याम की कैपिटल नहीं है। तो श्याम की कैपिटल आपकी कितनी लिख लेना आप 3,000 रुपए कन्फर्म, और मैं करके बता दूंगा आपको 17,000 और 3,000 रुपए होनी चाहिए इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है यह आप करोगे। और अब सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो भी इस चैप्टर में, लास्ट तक के क्वेश्चन में और कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हो 5 कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में करवाऊंगा भी। अब एक आपके नई चीज आएगी इंस्टॉलमेंट। अगर मान लो कि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो क्या होगा। तो गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम है, क्या है इसकी क्या कहानी है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे। और गार्डनर वर्सेस मर्रे के बारे में आप भी सर्च करके आना कि गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम है क्या। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।